हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो ना, तो आपके जो आपका आईटीबीपी में 60 नंबर का जो ट्रेड रिलेटेड थ्योरी आएगी ना, तो उसमें 60 नंबर के क्वेश्चन आएँगे, ठीक है? मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अगर आपने वीडियो देखना होगा पूरा तो देख लेना, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आप मेरी बात को सुन लेना। जो भी मैं आपको इसमें क्वेश्चन करवाऊँगा ना, वो आपको टोटली ही आप देखोगे, आप जब पूरी वीडियो देखोगे ना, एक-एक क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये सीरियसली ये क्वेश्चन जो थे, पिछले कहीं भी एग्ज़ाम में अगर आपने जो दिए होंगे ना, अगर आपने किसी भी ड्राइवर का एग्ज़ाम दिया होगा ना, तो हर एक क्वेश्चन आपको जो है पिछले पेपर में आपको पिछले एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे किसी का भी एग्ज़ाम हो, ड्राइवर रिलेटेड एग्ज़ाम हो, कोई भी, ठीक है? उसमें आपको हर एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला होगा, ठीक है? और आज के इस वीडियो में वही डिस्कस करूँगा। मेरे पास इस टाइम पे 513 क्वेश्चन है, जो कि पिछले परीक्षाओं में, पिछले एग्ज़ाम्स में, पिछले ड्राइवर के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हो, चाहे सेंट्रल लेवल के हों। तो मैं आपको इसमें थंबनेल में जैसे आपने देखा है कि मैंने आपको बोला हुआ है कि 30 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम मतलब जो पेपर है ना, मतलब जो भी एग्ज़ाम है आपको रिटन में जो आएगा 30 नंबर आपके पक्के हैं, तो मतलब पक्के ही हैं। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर आपने मेरे वीडियोज़ देख लिए स्पेशली आप मेरे पिछले वीडियो बेशक मत देखना, ठीक है? ये वीडियो देख लेना मेरा, इसके जो भी पार्ट्स हैं, इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट ला दूँगा और आप उसको देख लेना उठा के, एक-एक वीडियो का एक-एक क्वेश्चन देख लेना। आपके 30 नंबर पक्के हैं, तो मतलब पक्के 30 से 35 से 40 नंबर आपके पक्के हैं, ट्रेड रिलेटेड थ्योरी से। सॉरी थोड़ा-सा स्लिप हो रहा है, बट ट्रेड रिलेटेड थ्योरी से जो है ना आपका 30 से 35, 35 से 40 नंबर आपके पक्के हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ और हर एक क्वेश्चन आपका आपको मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको पता भी होगा और आगे मैंने जो भी क्वेश्चन में बात करी है, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन होंगे जिनके जो आंसर्स होंगे वो थोड़े से आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे। उनके जो मैंने आंसर के ऑप्शंस भी आपको दिखाए हुए हैं, बट जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं इनके जो मैंने सिर्फ और सिर्फ आंसर ही दिखाए हुए हैं। जैसे ये है कि जैसे ये क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, और ये आंसर हो गया, ठीक है। इस पर मैं आपको जो है आपको एमसीक्यूज नहीं लेके आया क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो आप जो वीडियो पूरा देखना और एक और बात की आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगला वीडियो जो है मेरा वो जो आपका ट्रायल टेस्ट जो होगा, स्किल टेस्ट जो होगा, ड्राइविंग टेस्ट जो होगा, उसके रिलेटेड जो आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। और इसमें मैंने 50 क्वेश्चन कवर करे हुए, 500 क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मेरे पास इस टाइम पे पड़ा हुआ है, वो मैं आपको जो है लगभग 10 वीडियो बनेंगे, ठीक है। तो 10 वीडियो जो आप उनको देख लेना प्लीज़। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 10 वीडियो मेरे जो है ये स्पेशली देख लेना। बेशक आप जो मेरे पीछे की वीडियो पड़ी हुई मैंने वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने नहीं देखने वो मत देखना, लेकिन ये देख लेना आप 30 नंबर आपके 30 अगेन आई रिपीट 30, 35 और 40। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 60 के 60 नंबर आपके पक्के हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 या 35 से 40, 40 नंबर तक आपके पक्के हैं और गारंटी के साथ आपके, ठीक है? मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपने वीडियो देखना है तो देखो, नहीं देखना तो मत देखना, ठीक है? मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिन्होंने देखना है और जिन्होंने देखना है वो अपने लिए देखेंगे और जो नहीं देखेंगे वो भी अपने लिए, ठीक है? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरी बात जो है आप सीरियसली मतलब एक मेरा जो एक मैं एक्सपीरियंस है मैं उसके बिहाफ़ पे आपको बता रहा हूँ कि आपके 30 से 35 से 40 नंबर आपके जो पक्के हैं इस टाइम पे जो मैं वीडियो करवा रहा हूँ। 10 वीडियो बनेंगे यार, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। मेरा इंट्रो इतना लंबा हो जाता है तो वीडियो तो यार लंबा हो ही जाएगा, ठीक है? तो बिना किसी बकवास के मैं शुरू करता हूँ, ठीक है? बिना किसी बकवास के मैं शुरू करता हूँ। अगेन थोड़ा-सा वो हो जाता है, ठीक है? तो मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन 1 मिनट मैं आपको थोड़ा-सा वो भी करके बताऊँगा, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक पैदल पारपथ के निकट जब यात्री पद पार करने के लिए प्रतीक्षार्थ हो तब आपको क्या करना चाहिए, ठीक है? इसमें क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, ठीक है? मतलब एक पैदल जो बंदा जो है, एक पारपथ जो होता है, उसको उसके निकट जो एक पथ पार करने के प्रतीक्षा में हो, तब आपको क्या करना चाहिए? और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है, मैंने आपको वैसे ही दिखा दिया हुआ है वैसे तो। तो आंसर है इसका, वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पथ पार ना कर ले, ठीक है? यानी कि रास्ता पार ना कर ले। वाहन रोककर तब तक आपको इंतज़ार करना है जब तक जो पैदल यात्री चल रहा है वो पथ यानी कि रास्ता पार ना कर ले, ठीक है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा और मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ कि आप मेरा पूरा वीडियो देख लेना और मेरी प्लेलिस्ट उठा के देख लेना। मैं आपको जो है 500 का 500 क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है? और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो कि उनमें जो है इमेज भी होगी, ठीक है? और मैक्सिमम क्वेश्चन यार हर हर एक क्वेश्चन जो है पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया है। हर किसी भी पेपर में उठा के देख लेना, आपको जो है ये क्वेश्चन आपको उठा के मतलब आप जो है पिछले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए और हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आप एक संकरे पुल की ओर बढ़ रहे हैं और तभी दूसरी ओर से एक अन्य वाहन पुल में प्रवेश करने वाला है, ठीक है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आईटीबीपी में पूछा गया था भाई, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है, तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, आपको तब तक इंतज़ार करना है जब तक कि दूसरा वाहन यानी कि अन्य वाहन पुल पार ना कर ले, ठीक है? फिर आगे आपको बढ़ना है, ठीक है? तो मैं आपको ईज़िली वे में बता रहा हूँ, बाकी आप यहाँ भी पढ़ सकते हो, ठीक है? अब मैं इसकी लैंग्वेज में बताऊँ तो तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि अन्य वाहन पुल को पार ना कर दे, फिर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? समझ आ गया होगा आपको शायद, ठीक है? नेक्स्ट है, अब ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं भाई, आप क्या सोच रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, जो आपको इसमें इमेज दिखाई गई है ना, तो इसमें जो है, एक सेकेंड,
जो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है? सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस यार, ठीक है? तो यहाँ पे जो सॉरी, ये जो पिक्चर दिखाई गई है आपको, इसका क्या मतलब है, ठीक है? तो ये आपको ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर है कि बाएँ मुड़ना जो है आपको ज़रूरी है। बाएँ यानी कि लेफ्ट, ठीक है? लेफ्ट मुड़ना जो आपको ज़रूरी है, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान रखना, ये सब ये जो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट, अब ये है जैसे, अब ये जो आपको फिगर दी गई है, फिगर यानी कि जो भी इमेज दी गई है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 सेकंड। अरे यार, ये जो थोड़ा-सा हो गया, ठीक है? तो उसको माइंड मत करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रास्ता देना, ठीक है? रास्ता दीजिए। हिंदी में इसका आंसर होता है रास्ता दीजिए, और इंग्लिश में होता है इसका गिव गिव वे, ठीक है? गिव वे उसका राइट आंसर होता है, ठीक है? और हिंदी में होता है इसका रास्ता दीजिए। नेक्स्ट है, एक तरफ़ा रास्तों पर आपको क्या करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा रिवर्स गियर में वाहन नहीं चलाना चाहिए, ठीक है? जो वन वे होता है उसमें आपको जो है बैक गाड़ी नहीं चलानी है, आपको आगे ही जाना है, फॉरवर्ड आगे ही जाना है, ठीक है? आपको पीछे नहीं आना है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है? आपको जो है एक तरफ़ा रास्तों पे आपको वन वे पे क्या करना है कि आपको एक ही तरफ पे गाड़ी चलानी होती है, ना कि आपको वन वे पे जो है आपको एक ही तरफ गाड़ी लेके जानी चाहिए, आप गलत ही चले गए हो, ठीक है? आपको आगे से ही मुड़ के आना पड़ेगा, जहाँ पे जो है वन वे की रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन है एक तरफ़ा रास्तों पर आपको क्या करना है? तो आपको करना है रास्तों पर जो है आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो ये है कि रिवर्स गियर में आपको अपनी गाड़ी नहीं चलानी है या अपना वाहन नहीं चलाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है, ये जो इमेज दी गई है इसका क्या राइट आंसर होगा? सभी को पता होगा ये तो, ठीक है? तो इसका मतलब होता है कि यू टर्न जो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब ये आपको निशान दिखाई देता है या ये फिगर दिखाई देता है या ये ऐसा बोर्ड दिखाई देता है ना आपको, तो आपको जो है यू टर्न बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? यू टर्न जो है बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है? नेक्स्ट, जब कोई वाहन किसी बिना सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे लाइन क्रॉसिंग के निकट हो तो उसे पार करने से पूर्व वाहन चालक को क्या करना चाहिए? ठीक है? बिना सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे लाइन क्रॉसिंग, ठीक है? मेन लाइन है हमारी ये, यहाँ से, ठीक है? अब मेन लाइन यहाँ से शुरू होती है, बिना सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे क्रॉसिंग के निकट हो तो उसे पार करने से पूर्व वाहन चालक को क्या करना चाहिए? आंसर है, वाहन को मार्ग के बाईं ओर रोकेंगे, ठीक है? वाहन को जो है, अब ये आपका मान लो रोड है, ठीक है? अब ये आपका पार्टीशन हो गया रोड का, ये हो गया बाईं, ठीक है? यानी कि लेफ्ट, और ये हो गया दाईं यानी कि राइट, ठीक है? तो आपको सबसे पहले गाड़ी जो है यहाँ रोकनी है, लेफ्ट में आपको बाईं ओर गाड़ी रोकेंगे, वाहन से उतरकर ये सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होएगा, वाहन को मार्ग मार्ग के वाहन सॉरी वाहन को मार्ग के बाईं ओर रोकेंगे, वाहन से उतरकर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल या कोई रेलगाड़ी या कोई ट्रॉली जो होती है, जो ट्रॉली मीन्स की उन्हीं का ही वो होता है कि जो रेलवे का जो है मेंटेनेंस की जो एक ट्रॉली आती है वो तो नहीं आ रही है, ठीक है? तो ये आपको सुनिश्चित करना है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर जो है आपको मैंने बता दिया, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपको ये आपको एक सॉरी ये आपको जो है एक इमेज दी जाएगी, ठीक है? तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है पद यात्री पार पर्थ यानी कि पेडेस्ट्रियन, ठीक है? पैदल यात्रियों को जाने के लिए जो ये बनाया जाता है ना, जो ये आपको जो ऐसा जो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये जो प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है कि ये जो चिन्ह है ये क्या दर्शाता है? पद यात्री पार पर्थ, ठीक है? पार पथ। नेक्स्ट है, आप किस प्रकार से एक परिवहन वाहन की पहचान करेंगे? ये भी आईटीबीपी में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है? तो अगर आप किसी एक परिवहन वाहन की पहचान करेंगे तो कैसे करेंगे, ठीक है? अगेन आई रिपीट क्वेश्चन, आप किस प्रकार से एक परिवहन वाहन की पहचान करेंगे? अब परिवहन यानी कि कमर्शियली या फिर जो भी होता है ना, कमर्शियली आपको परिवहन तो वही हुआ ना? तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि वाहन की नंबर प्लेट से, ठीक है? येलो प्लेट होती है इनकी, जो परिवहन होते हैं, ठीक है? परिवहन वाहन जो होते हैं उनकी पीली प्लेट होती है, येलो प्लेट। तो उससे आपको देख के पता चल जाता है कि ये परिवहन वाहन है, ठीक है? नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एक प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता रहती है, जो एक लर्नर लाइसेंस होता है उसकी कितनी वैलिडिटी होती है? तो इसकी वैलिडिटी होती है लर्निंग लाइसेंस जारी होने की, यानी कि जो प्रशिक्षु लाइसेंस है उसको जारी होने की दिनांक से 6 महीने तक। जब आपका जो है लाइसेंस लर्नर लाइसेंस जो आपका इशू हो जाता है, उससे 6 महीने तक जो आपकी वैलिडिटी रहती है, ठीक है? नेक्स्ट है, सारे के सारे क्वेश्चन हर बार रिपीट हुए हैं, ये हर बार रिपीट हुए हैं। किसी भी एग्जाम में देख लेना आप, हर क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, और ये वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है, ये जो आपको इमेज दी गई है ये क्या आपको प्रदर्शित करती है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाएँ मुड़ना निषेध है, ठीक है? दाएँ यानी कि अब ये ऐसे करके यहाँ जा रहा है तो ये मतलब कि राइट हो गया, ठीक है? राइट को बोलते हैं दायाँ, ठीक है? अब मैं भी आपको जो है हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में बता रहा हूँ, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो गया दाएँ मुड़ना निषेध है, ठीक है? नेक्स्ट है, एक ऐसे मार्ग पर जहाँ कोई फुटपाथ नहीं है, वहाँ पदयात्री को, जो पैदल यात्री चल रहा है उसको क्या करना चाहिए? मतलब ऐसा कोई मार्ग जहाँ पर कोई फुटपाथ नहीं है, वहाँ पे जो पैदल यात्री चल रहे हैं उसको क्या करना है? उसको कहाँ चलना है? इसका राइट आंसर है, मार्ग के
मतलब कि या रोड के या रास्ते के दाईं ओर ही चलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, पहले क्या था कि आपको जो है लेफ्ट साइड चलना होता था। जब आपको पैदल चलना है ना, तो आपको लेफ्ट साइड चलने के लिए बोलते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो है मैक्सिमम स्टेट्स में जो रूल्स चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी आपको जो बोला जाता है कि आपको मार्ग के दाईं ओर ही चलना चाहिए, यानी कि मार्ग के राइट साइड चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो है हमारा ये एक इमेज दी गई है इसमें, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका मतलब है हॉर्न बजाना निषेध है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक बाजा सा बनाया गया हुआ, तो इसका मतलब कि हॉर्न बजाना निषेध है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न प्रकार के वाहन को अवश्य रास्ता खाली करके दिया जाना चाहिए, ठीक है। जो मतलब कि ऐसे कोई वाहन है जिनको रास्ता जो हमेशा खाली करके दिया जाना चाहिए, तो कौन कौन से वाहन ऐसे, कौन कौन सी गाड़ी हैं, तो वो है एम्बुलेंस और अग्नि शमन वाहन, ठीक है। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को हमेशा हमें रास्ता देना अनिवार्य है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये जो इमेज है ये क्या प्रदर्शित करती है, ये जो इमेज दी गई है ये क्या प्रदर्शित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाईं ओर वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, यानी कि राइट साइड जो है पार्किंग आपकी, ठीक है। राइट साइड पार्किंग, राइट साइड पार्किंग आपकी जो है अलाउड है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप किसी सॉरी अगला क्वेश्चन है, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में कर सकते हो आप वाहन को ओवरटेक। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं, किन परिस्थितियों में कर सकते हो, वो हमको बताऊंगा अभी मैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उस वाहन की दाहिनी ओर से। हमेशा जब भी आपको इंडिया में किसी को ओवरटेक करना है, वाहन को या गाड़ी को, तो हमेशा राइट साइड से किया जाता है, ठीक है। राइट साइड से जो है आपका ओवरटेक किया जाता है। नेक्स्ट है, ये जो इमेज दी गई है इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। प्रस्तुत चिन्ह में प्रदर्शित करता है, तो इसका जो है आगे संकरा पुल है, ठीक है। अब एक ऐसे और ऐसे जब इमेज दिखाई देती है, तो इसका मतलब होता है कि आगे संकरा पुल है, ठीक है। बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट है, विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकते हैं, जो ऑपोजिट साइड से जो आपकी गाड़ियाँ आ रही हैं वो पास हो सकती हैं। ऑप्शन राइट आंसर है आपका आपकी दाईं ओर से, ठीक है। दाईं ओर से मतलब कि राइट साइड से, राइट साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब ये जो आपको एक इमेज दी गई है ये क्या प्रदर्शित करती है, तो राइट आंसर होगा इसका आगे अस्पताल है, ठीक है। अब इसमें जो है मैं यहाँ पे कुछ मतलब ऐड करे हुए हैं, ठीक है। कुछ मतलब ऑप्शंस ऐड करे हुए हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इमेज है, अब यहाँ पे प्लस वन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे बेड बना हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि आगे अस्पताल है, ठीक है, आगे हॉस्पिटल है। लेकिन आपको ऑप्शंस में क्या दे सकता है ये बताए, आपको ऑप्शन में ये दे सकता है प्राथमिक चिकित्सा चौकी और आराम करने की जगह अस्पताल है। तो आपको ये भी ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। तो आपको जो है राइट आंसर क्या करना है, आगे अस्पताल है। अब इसी से रिलेटेड एक और आगे क्वेश्चन आएगा, वो भी कंफ्यूज करने वाला होगा, मैं आपको दिखाऊंगा आने वाला है आगे क्वेश्चन, ठीक है। तो फिलहाल जो है इसके ऑप्शंस ये भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन आपका राइट आंसर जो है जब ये इमेज आपको दिखाई देगी, तो आपका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको जो है साइड में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ये, ठीक है। आगे अस्पताल है या फिर आगे हॉस्पिटल है, जो भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाहन चालक किसी वाहन का चालक ओवरटेक कर सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या है, सॉरी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब आगे चलने वाले वाहन के चालक की अनुमति से, ठीक है। तो कोई भी वाहन का जो चालक है वो ओवरटेक कर सकता है जब आगे चलने वाले वाहन के चालक की अनुमति हो, ठीक है। अब इसमें जो है आपके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आपके ऑप्शन ये हो सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि किसी वाहन का चालक ओवरटेक कर सकता है, ऑप्शन होगा आपका यदि मार्ग पर्याप्त चौड़ा है, पर्वतीय मार्ग से उतरते हुए कभी ओवरटेक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका ये हो जाएगा, जब आगे चलने वाले वाहन के चालक की अनुमति हो तभी आपका जो है वाहन का चालक जो है गाड़ी को ओवरटेक कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैंने पीछे जो एक क्वेश्चन बताया था वो था आगे अस्पताल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिना बेड के प्लस का निशान बनाया हुआ, ठीक है। अब इसका क्या राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक चिकित्सा चौकी, ठीक है, या फिर फर्स्ट एड। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा। अब इसमें जो है यहाँ पे बताया हुआ है कि ऑप्शन में आपको और भी ऑप्शन हो सकते हैं नो डाउट, बट जो मेन कंफ्यूजन करने वाला है वो है हॉस्पिटल। अब आप देखो कि प्लस का निशान बना हुआ है, आप यहाँ पे हॉस्पिटल पे निशान ओके करके आ जाओगे और आपका जो है आंसर जो है गलत हो जाएगा। आप तो सोचोगे कि मैंने तो यार सही आंसर लगाया था, प्लस का निशान तो आपको पता ही हॉस्पिटल का होता है, लेकिन नहीं,
आपका जो है ये फर्स्ट एड का होता है। जब यहाँ पे बेड भी बना होता है ना साथ में, यहाँ पे ऐसे बेड भी बना होता है, तो वो होना था आपका हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ पे ओनली जो आपका प्लस का साइन बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, आपका प्राथमिक चिकित्सा चौकी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है, कोई भी जो ड्राइवर वो गाड़ी चला सकता है, हमेशा जो है जो रोड होता है उसके बाईं ओर, ठीक है। हमेशा कभी भी लेफ्ट लेन में जो आपका कोई भी ड्राइवर है, वो लेफ्ट लेन में गाड़ी चला सकता है, ठीक है। मतलब कि मार्ग की बाईं ओर, ठीक है। किसी मोटर वाहन का चालक वाहन चला सकता है मार्ग की बाईं ओर, ठीक है। बाईं ओर मतलब होता है लेफ्ट साइड हमेशा, क्योंकि इंडिया में जो लेफ्ट साइड ही गाड़ी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब ये एक और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तभी तो मैंने सेम सेम डाली हुई है, ठीक है। तो अभी ये जो आपको प्रस्तुत जो चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए। अब इसमें क्या है, पहले वाले में था ऐसे बेड के साथ प्लस का निशान, उसको बोलते हैं हॉस्पिटल। और जब ओनली जो प्लस का निशान होता है उसको बोलते हैं हम फर्स्ट एड, ठीक है। उसको बोलते हैं हम फर्स्ट एड। और अब ये जो खाली बेड ही बेड दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे बेड दिखाई दे रहा है बिना प्लस के, तो इसका राइट आंसर होता है आराम करने की जगह, ठीक है। और कंफ्यूज करने वाला आपका जो है वो होता है ऑप्शन अस्पताल, ठीक है। तो अस्पताल जो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आराम करने की जगह, यानी कि रेस्ट हाउस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे पार्क किया गया हो, तो जब भी कोई गाड़ी रात्रि मतलब यानी कि रात के समय अगर रोड के किनारे पार्क की गई हो, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्किंग की लाइट को खुला रखना चाहिए। जो पार्किंग की लाइट होती है उसको खुला रखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन होता है वाहन को लॉक किया जाना चाहिए। यार वाहन को लॉक किया जाना ठीक है, लेकिन जब कोई वाहन रात्रि के समय रास्ते के किनारे पार्क किया गया हो, तो आपको जो है ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर लगाना होता है। तो आपको राइट आंसर ये लगाना है, ठीक है, ना कि ये। आप सोचोगे कि हाँ, जब भी हम गाड़ी को पार्क करेंगे तो हमें गाड़ी को लॉक लगाना है, लेकिन नहीं, आपको जो ये राइट आंसर लगाना है, पार्किंग लाइट को खुला रखना चाहिए, ठीक है। वाहन को लॉक लगाना तो बात की बात है, वो तो आप उतर के कहीं चले जाते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन के हिसाब से ये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन जो है पार्किंग लाइट को खुला रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत कंफ्यूज करने वाली इमेज है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, गति गति सीमा पर प्रतिबंध जो है समाप्त, यानी कि स्पीड लिमिट जो है ओवर, ठीक है। अभी जो है कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जब ऐसा गोला और गोले के साथ ऐसे आता है, तो इसका मतलब होता है कि गति सीमा पर जो है प्रतिबंध समाप्त हो चुका है। अब कुछ लोग लगा देंगे रास्ता बंद है, ठीक है, रास्ता बंद है। अब क्या पता होता है किसी को भी है ना, ऐसे गोला बना है, यहाँ पे ऐसे लगा दिया, तो कुछ लोग सोचेंगे कि रास्ता बंद है इसलिए, ठीक है। कुछ लोग सोचेंगे कि वाहन खड़ा करना मना है, यानी कि नो स्टॉपेज या नो पार्किंग। तो इसका राइट आंसर होता है ऐसे, ये जो आपको इमेज दी जाती है, इसका मतलब होता है ये जो बोर्ड होता है ना, इसका मतलब होता है कि गति सीमा पर प्रतिबंध समाप्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉग लैंप का फॉग लैंप का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है कि जब कोहरा होता है तभी आपको जो है फॉग लैंप का इस्तेमाल करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये जो इमेज दी गई है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो अब इसमें जो है ऐसे करके जो है ऐसे बनाया गया हुआ है, ठीक है। ऐसे करके जो है ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनाया गया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आगे रास्ता आगे रास्ता तंग है, ठीक है। यानी कि यहाँ से खुला, ठीक है, आगे से बंद, यहाँ से खुला, आगे से बंद। तो यहाँ खुला है रास्ता आपका, ठीक है, आगे तंग हो रहा है, यहाँ पे छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब होता है आगे रास्ता तंग, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन कन्फ्यूज़ करने वाले कौन से होते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन कन्फ्यूज़ करने वाला होता है आगे संकरा पुल है। अब संकरा पुल तो आपका ऐसा होता है, ठीक है, जो ऐसा डिज़ाइन बना होता है उसको संकरा पुल बोलते हैं। आगे दोनों ओर मार्ग है, ठीक है। तो ये आपको जो है ऑप्शन कन्फ्यूज़ करने वाले होते हैं, ये आपके राइट आंसर नहीं होते हैं। जब ये आपको इमेज दिखती है तो आपको जो है आगे रास्ता तंग है ऑप्शन पे टिक लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ज़ेब्रा लाइन बनी होती है। अब ज़ेब्रा लाइन आपको पता ही है, ऐसे रोड होता है, ठीक है। तो उसमें जो ऐसे-ऐसे लाइनें बनी होती हैं व्हाइट कलर की, व्हाइट यहाँ पे व्हाइट ब्लैक ऐसे होता है, ठीक है। तो उसको ज़ेब्रा लाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है जो पैदल यात्री चलते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। पद यात्री पार पथ के लिए जो होता है ज़ेब्रा लाइन बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। अब ये जो आपको इमेज दी गई है, ये क्या प्रदर्शित करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेल बनी हुई है आपको दिख सकती है, यहाँ पे दिख रही होगी, ठीक है। अब यहाँ पे रेल बनी हुई है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा प्रहरी रहित लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। सुरक्षा प्रहरी रहित लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। अब कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन क्या है, ये, ठीक है। अब आप ये देखोगे यहाँ पे देखोगे कि रेल बनी हुई है, ठीक है। तो रेल का जो है आगे आप ऑप्शन देखोगे रेलवे स्टेशन निकट है या फिर सुरक्षा सुरक्षा प्रहरी वाला लेवल क्रॉसिंग। अब जो है यहाँ पे सुरक्षा प्रहरी वाला लेवल क्रॉसिंग है और यहाँ पे राइट आंसर है आपका सुरक्षा प्रहरी रहित रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है। तो रहित मतलब कि बिना सुरक्षा गार्ड के जो है रेलवे क्रॉसिंग आगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैंने जो बताया सुरक्षा प्रहरी रहित रेलवे सॉरी लेवल क्रॉसिंग, ठीक है। और कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन जो है आपके ये हैं, तो इनको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निकटतम कोई एम्बुलेंस हो तो, ठीक है, अगर आपके नज़दीक में कोई एम्बुलेंस हो तो उसका क्या करना चाहिए उस टाइम पे आपको जो है
वाहन चालक को रास्ते के किनारे अपना वाहन चलाकर उसे रास्ता मुक्त कर देना चाहिए, ठीक है? जब भी आपको कोई एम्बुलेंस दिखती है तो आपको जो है रास्ता साफ करना होता है, ठीक है? अब कन्फ्यूज़ करने वाला ऑप्शन क्या है? पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वाहन चालक को रास्ते के किनारे अपना वाहन चलाकर उसे रास्ता मुक्त कर देना चाहिए, ठीक है? अब ऑप्शन जो है कन्फ्यूज़ करने वाला ये है, उसे रास्ता दिया जाना चाहिए यदि आगे की ओर से कोई वाहन ना हो, ठीक है? तो यार ये थोड़ी हो सकता है, आपको एम्बुलेंस को हमेशा रास्ता देना ही होता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपका ये है, ठीक है? नेक्स्ट है, अब ये जो आपको इमेज दी गई है, ये क्या प्रदर्शित करती है? तो राइट आंसर है ओवरटेकिंग जो आपका प्रोहिबिटेड है, यानी कि ओवरटेकिंग जो निषेध है, ठीक है? अब ये एक गाड़ी ऐसे जा रही है, इसको ऐसे करके आप ओवरटेक का निशान जो आ रहा है आपका, ठीक है? ये आ गया ओवरटेकिंग का। तो ये जो है यहाँ पे अगर कट लगा हुआ है ऐसे करके, तो ये मतलब कि ओवरटेकिंग निषेध है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो इमेज दी गई है इसका क्या मतलब, ये क्या प्रदर्शित करती है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर होएगा क्रॉस रोड, ठीक है? इसका राइट आंसर है क्रॉस रोड। अब ये मत सोचना कि आगे प्रवेश निषेध है, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? ये लिखा हुआ है, जैसे आपको ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले होते हैं, ठीक है? प्रवेश निषेध। अब आपको ऐसे मान लो आप ऐसे देखोगे, ऐसे बोर्ड लगा है, तो इसका आपको कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन होता है कि प्रवेश निषेध। तो आपको ये नहीं, आपको ये क्रॉस रोड का जो राइट आंसर लगाना है, ठीक है? जो भी आपको ऑप्शन में जब क्रॉस रोड का ऑप्शन आएगा तो उसको राइट आंसर करना है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या है? अनुचित है, ठीक है? किसी भी हॉस्पिटल के बाहर आप जो है गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें जो है आपको ऑप्शन कन्फ्यूज़ करने वाला कौन-सा हो सकता है? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उचित है यदि वहाँ वाहन खड़ा करना मना है का संकेत नहीं है। यानी कि नो पार्किंग का अगर संकेत नहीं है तो आप खड़ा कर सकते हो, बट नहीं। ये ऑप्शन भी आपको कन्फ्यूज़ करने वाला है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना जो है अनुचित है, ठीक है? प्रोहिबिटेड है। आप जो है राइट आंसर आपको अनुचित है लगाना होगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कन्फ्यूज़ करने वाला और क्वेश्चन है एक हमारा, प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, तो ऐसा आपको इमेज दिखाई देगी, आपको जो है राइट आंसर करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रवेश निषेध, ठीक है? नो एंट्री। अब ये है यहाँ पे ऑप्शन कन्फ्यूज़ करने वाले, निषेध समाप्त, ओवरटेकिंग निषेध, तो ये जो है गलत है, ठीक है? राइट आंसर हो जाएगा जब ऐसा एरो आपको दिखेगा, ठीक है? ऐसे एरो अगर आपको दिखेगा और इस पे कट लगा हुआ है, ऐसा गोल निशान है, तो इसका मतलब है कि नो एंट्री, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यदि रास्ते पर यह चिन्ह प्रदर्शित हो कि रास्ता फिसलन भरा है, तब आपको क्या करना है? राइट आंसर क्या है आपका? तो वाहन चालक को गियर बदलकर वाहन की गति कम करनी है, ठीक है? या फिर वाहन की गति को कम करना चाहिए, ठीक है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आपको कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन ये दिखाई देगा, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे, वो ये लगा देंगे कि ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए जब गाड़ी का रास्ता जो है फिसलन भरा है ना, तो आपको जो है ब्रेक का प्रयोग करना चाहिए, ये होगा गलत, ठीक है? राइट आंसर हो जाएगा आपको, जो आपको गाड़ी का गियर जो है डाउन करना है, ठीक है? या कोई भी गियर को बदलकर वाहन की गति कम करना, ठीक है? अगर आप ब्रेक लगाओगे तो आपकी गाड़ी और फिसलेगी, तो यहाँ पे पहले लिखा हुआ है कि फिसलन भरा हो रास्ता, तो क्या करना चाहिए, ठीक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो इमेज दी गई है इसका क्या मतलब है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाईं ओर सड़क है, ठीक है? यानी कि लेफ्ट साइड आपका जो है रोड है, ठीक है? लेफ्ट साइड जो आपका रोड है, तो इसका मतलब जो है राइट आंसर हो जाएगा बाईं ओर सड़क है, ठीक है? अब इसका राइट आंसर, इसके कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन जो है हमारे ये हैं, ठीक है? तो जैसे मान लो कि प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, आपका ऑप्शन है बाईं ओर सड़क है, ठीक है? उसके बाद बाएं मुड़ सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा बाएं मुड़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आगे जाना या बाएं मुड़ना। बाह्य कार्य है, यानी कि आप बाह्य कार्य होता है कि उचित है या फिर आपको अनिवार्य है, ठीक है? तो इसका जो है ये जो है गलत हो जाएँगे, राइट आंसर हो जाएगा बाईं ओर सड़क है, ठीक है? यानी कि आपका ऐसे है ना, ऐसे आपका बनाया गया हुआ है, ठीक है? निशान आपका या जो भी आपका, तो यहाँ से आप जाओगे तो यहाँ से आप सीधा भी जा सकते हो और यहाँ से जो आप यहाँ भी आ सकते हो लेफ्ट साइड भी, ठीक है? तो यहाँ है कि बाईं ओर सड़क है, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है, परिस्थिति में ओवरटेकिंग निषेध है, यानी कि किन परिस्थितियों में जो ओवरटेकिंग निषेध है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब इससे दूसरे यातायात को खतरा हो या असुविधा होने की आशंका हो, ठीक है? तब आपको जो ओवरटेकिंग निषेध है, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ लोग ऑप्शन लगा देंगे रात्रि के समय, लेकिन ये भी गलत है, ठीक है? रात ऑप्शन में आता है ना ये, जब 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे तो आपको जो है कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप कि अब क्या करें? तो इसमें जो राइट आंसर होता है, जब इससे दूसरे यातायात को खतरा हो या असुविधा होने की आशंका हो, तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? रात्रि के समय जो है गलत आंसर है। ऑप्शन और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके ऑप्शन वही उठा के लेके आया हूँ जो आपको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बैंड की ओर जाते हुए ओवरटेकिंग करना, यानी कि बैंड जो होता है, मान लो कि ऐसे रोड जा रहा है, ठीक है? अब यहाँ से आपकी गाड़ी जा रही है, ठीक है? अब ये आपका रोड है, ठीक है? ये आपका रोड है, यहाँ से आपकी गाड़ी जा रही है, तो यहाँ से ओवरटेकिंग करना जो है क्या है, ठीक है? बैंड, इसको बैंड बोलते हैं, ठीक है? ये जो घूम रहा है ना, इसको बैंड बोलते हैं, ठीक है?
तो ये जाते हुए बैंड की ओर जाते हुए ओवरटेकिंग करना क्या है? तो ये है स्वीकृत नहीं है, यानी कि जो है स्वीकृत आपको पता है ये क्या होता है, ठीक है? तो स्वीकृत नहीं है। तो इसमें ऑप्शन आपको कन्फ्यूज़ करने वाला जो है सावधानी के साथ स्वीकृत है, ठीक है? तो ये हो जाएगा गलत। स्वीकृत नहीं है, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, अब ये जो आपका चिन्ह है ये क्या प्रदर्शित करता है? इनकी बात बाद में करेंगे, ठीक है? अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है दाएँ मुड़ना बाध्यकारी है, यानी कि दाएँ मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो ये ऐसे एरो बना होता है, तो इसका मतलब होता है कि राइट साइड मुड़ना जो है कंपल्सरी है, ठीक है? और ऑप्शन कन्फ्यूज़ करने वाले क्या हैं आपके? ऑप्शन कन्फ्यूज़ करने वाले आपके आगे से दाईं ओर रास्ता है, दाईं मुड़ना निषेध है, बाएँ मुड़ना अनिवार्य है। तो ये सारे गलत हो जाएँगे, आपका राइट आंसर होएगा ये, ठीक है? दाएँ मुड़ना अनिवार्य है। नेक्स्ट है मधुपान करके वाहन चलाना, यानी कि ड्रिंक एंड ड्राइव का। नॉर्मली आपको बताता हूँ ड्रिंक एंड ड्राइव का, ठीक है? तो यहाँ पे जो है सभी प्रकार के वाहनों में जो निषेध है। ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, सॉरी राइट आंसर जो आपको बता रहा हूँ, सभी प्रकार के वाहनों में जो है ड्रिंक एंड ड्राइव निषेध है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपको ये लगाना है कि जो ड्रिंक एंड ड्राइव का, या अब मधुपान का मतलब क्या होता है? आपको किसी को पता भी नहीं होगा। मधुपान का मतलब होगा दारू एंड ड्रिंक जो भी होता है। तो इसका मतलब राइट आंसर जो है सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी आपके ऑप्शन दिखा देता हूँ इसके। ऑप्शन है निजी वाहनों में स्वीकृत है, बिल्कुल भी नहीं भाई, ड्रिंक एंड ड्राइव तो कहीं भी नहीं अलाउड है। रात्रि केस में स्वीकृत है, ये भी नहीं। ड्रिंक एंड ड्राइव तो कहीं भी अलाउड नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है, अब ये जो प्रस्तुत चिन्ह है ये क्या प्रदर्शित करता है? इसका राइट आंसर है वाहन खड़ा करना मना है, ठीक है? वाहन खड़ा करना मना है, यानी कि नो स्टॉपेज, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा तो नहीं जाता मेरे से, बस नो स्टॉपेज हुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो राइट आंसर हो गया खड़ा करना मना है, ठीक है? ये आपका हो गया राइट आंसर। अब ऑप्शन कन्फ्यूज़ करने वाला आपका सबसे पहला है अंकुश निषेध, ठहरिए नहीं, प्रवेश निषेध है। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका जो है वाहन खड़ा करना मना है, ठीक है? वाहन खड़ा करना मना जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रियर व्यू शीशा प्रयोग होता है। जो रियर व्यू मिरर होता है वो प्रयोग होता है, वो है पीछे से आने वाले यातायात को देखने के लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रस्तुत चिन्ह प्रदर्शित करता है। यहाँ पे एक गाड़ी बनी हुई है और यहाँ पे मोटरसाइकिल बना हुआ है और इस पे काँटा लगा हुआ है, ठीक है? काँटा मीन्स कि इन्होंने ऐसे काटा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? कार व मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश निषेध, ठीक है? कार व मोटरसाइकिल आर नॉट अलाउड, ठीक है? तो इसका मतलब होता है कार एंड मोटरसाइकिल आर नॉट अलाउड। कार व मोटरसाइकिल के लिए प्रवेश निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गतिमय वाहनों में चढ़ना या उनसे उतरना। गति में यानी कि जो गाड़ी चल रही है उनसे उतरना जो है क्या होता है? तो इसका मतलब है कि आपको जो है सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है। किसी भी वाहन में आपको चलते हुए नहीं उतरना चाहिए, नॉट अलाउड होता है, ठीक है? तो अभी जो है इसमें ऑप्शन कन्फ्यूज़ करने वाला ये था, जो कि गलत होगा। बसों के संदर्भ में स्वीकृत है कि जो बसें चल रही होती हैं उनसे फटाफट आपसे चलती-चलती गाड़ी से उतर जाते हो, वो आपको गलत है, ठीक है? आपको जो है सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है। चलती गाड़ी में आपको बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहिए, ना ही उतरना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़ करने वाला है ये भी, ठीक है? तो इसमें जो इमेज दिखाई गई है इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है आपका ट्रक प्रवेश निषेध है, क्योंकि ट्रक बना हुआ है, ठीक है? अब कुछ लोग यहाँ पे आंसर लगा देंगे बाहरी वाहनों का निषेध है, ठीक है? क्योंकि हैवी व्हीकल में आ जाते हैं तो लोग कुछ लगा देंगे बाहरी वाहनों का निषेध, प्रवेश जो है निषेध है, यानी कि हैवी व्हीकल आर नॉट अलाउड। लेकिन जो है राइट आंसर इसका है ट्रक निषेध है, ठीक है? ट्रक का प्रवेश जो है नॉट अलाउड है, ठीक है? ट्रक्स आर नॉट अलाउड। इस जो इमेज का राइट आंसर है वो है ट्रक का प्रवेश निषेध है। नेक्स्ट, वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, ठीक है? तो अब इसका राइट आंसर क्या है? सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है? ये क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है? इसको आगे मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है? इसमें जो है ऐसे क्रॉस बना हुआ है जैसे पिछली मोटरसाइकिल और गाड़ी में था, ठीक है? अब यहाँ पे बना हुआ है बैलगाड़ी, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैलगाड़ी निषेध है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जब किसी वाहन में ईंधन भरा जा रहा होता है, जब भी किसी गाड़ी में तेल भरा जा रहा होता है तब क्या होता है? तब क्या तब क्या नहीं करना चाहिए हमें? तो इसका मतलब है कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जब भी आप गाड़ी में पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आपको जो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है, सॉरी इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, एक और कन्फ्यूज़ करने वाला जो ऑप्शन आपको आएगा, वाहन की कोई भी बत्ती का प्रयोग में नहीं लानी चाहिए। यानी कि कभी भी आप पेट्रोल वाले कहीं पे जाते हो पेट्रोल भरवाने, तो आपको जो है ये कहते हैं कि अपनी लाइट्स वगैरह बंद कर दो, ठीक है? पेट्रोल वाले मैक्सिमम ये कहते हैं कि अपनी लाइट्स वगैरह ऑफ कर दो। लेकिन जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन के हिसाब से कि धूम्रपान नहीं करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट, ये चिन्ह प्रदर्शित करता है, अगेन रिपीट हो गया, ठीक है? बैलगाड़ी निषेध है, ये मैंने आपको पहले भी करवा दिया, ठीक है? नेक्स्ट है
तो अभी जो है इस वीडियो में मैंने 50 के समथिंग क्वेश्चंस आपको जो है रिपीट नहीं, सॉरी, कवर करवाए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 वीडियो इसकी आएँगी, ठीक है। और एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, 30-40 नंबर आपके जो है कन्फर्म है। अगर आप मेरे 10 के 10 वीडियो देख लोगे तो आपके 10 नंबर जो है कन्फर्म है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए मैंने ऑप्शन नहीं डाले थे इसमें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।